ओके, इस वैल्यू को आप नोट कर सकते हैं, क्लिक कर लीजिए। ये रही A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू। अब कितना इंपॉर्टेंट है ये, मैं तो हमेशा कहता हूं यार, विद्या वो जो खुद के ऊपर काम करे। अगर खुद के ऊपर काम नहीं करी, बेकार है वो विद्या। मेरे से लोग पूछते हैं न्यूमरोलॉजी काम करती है, मैं उसका जवाब ऐसे देता हूं कि यार तेरे ऊपर काम कर गई तो समझ लेना करती है, अगर तेरे ऊपर काम नहीं करी तो नहीं करती है। सिंपल। तुझे क्या लेना दुनिया से, तो अपनी बात करी यार, तेरे ऊपर काम करती है कि नहीं करती है। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी एग्जांपल दे रहा हूं। ये रहा मेरा बर्थ चार्ट, मेरा ड्राइवर, मेरा कनेक्टर, मेरा डेट, मंथ, ये सब आपके सामने है। कल भी मैंने दिखाया था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा अरविंद। सूद तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही था। ये मेरा एक्चुअल नेम है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर आज भी है। देखिए, जब मैं पैदा हुआ तो ना तो मुझे न्यूमरोलॉजी आती थी, ना मेरे माता पिता को आती थी। उन्होंने मेरा नाम रखा अरविंद सूद। अरविंद का टोटल आता 19, सूद का टोटल आता है 21, दैट इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वल टू 4। 4 नंबर स्ट्रगलिंग नंबर है, राहु का नंबर है, और ड्राइवर भी 4 है। मजे आ गए, स्ट्रगल को तो मजा आ गया, संघर्ष बोले भाई साहब, मजा आ गया संघर्ष को। तो ड्राइवर भी 4, नेम स्पेलिंग भी 4, बस हो गया संघर्ष जीवन में। बहुत संघर्ष किया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब मेरे टीचर से मुझे ये विद्या आई तो उन्होंने मेरा नाम थोड़ा सा ट्यून कर दिया, वाइब्रेशन चेंज कर दी। अभी भी अरविंद सूदी है, पढ़िए तो अरविंद सूदी है। सोशल मीडिया के ऊपर आप यही नाम मेरा देखते हैं, ARVIND, उसके बीच में लगा दिया E, अभी भी अरविंद है। सूद में थोड़ा ट्रिक मार दिया, डबल O की बजाय मैंने U कर दिया। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन, अरविंद 19 से पहुंच गया 24 पे, सूद 21 से पहुंच गया 13 पे। दोनों को टोटल करें 37, दैट इज इक्वल टू 1। 1 कौन? सूर्य। सूर्य कौन? राजा। राहु के साथ कंफर्ट। I can putting hand onto my heart. Trust me. If you believe, if you trust me, putting hand onto my heart. My date of birth is a very average configuration, very weak configuration. I had a lot of struggles. But end of the day, I am a super successful person in my field. Super successful leader. I am the leader of my field. I give 40 to 50% credit to this configuration of my name spelling. Now you can imagine, you have a beautiful configuration. Your driver is strong, your connector is strong, the combination is strong, the birth chart has Raj Yogas, but you are bold. Most of the people, they are bold. Here, name spelling support nahi kar raha. This is a very important factor. मानो मत, जानना। देखिए, मैं आपको मानने से जानने की यात्रा पे लेके चलूंगा आज। आपको 3 बेस्ट नेम स्पेलिंग बताता हूं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी। DLF। अगर आपको मैं दिमाग से पूछूं यार ये बताना, इंडिया की सबसे टॉप रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है? ऑल ऑफ यू विल से इन जस्ट ए सेकंड सर DLF। उनके जो मालिक हैं मिस्टर KP सिंह, शायद उनको भी नहीं पता है कि करंट कहां से आ रहा है पीछे से। DLF का टोटल आता है 15, दैट इज इक्वल टू 6। 6 नंबर वीनस, 1 और 5, 1 सूर्य 5 मरकरी, दोनों मिलते तो 6 नंबर वीनस। नरेंद्र मोदी जी, ड्राइवर 8, कनेक्टर 5, रीजनेबली गुड कॉम्बिनेशन, नॉट ग्रेट बट गुड कॉम्बिनेशन। नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता होगा कि मैं तो डेट ऑफ बर्थ बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, बट उनको ये नहीं पता है जो इतनी बड़ी पारी खेली है, इतनी लंबी पारी खेली है, उसका पीछे का करंट कहां से है, ये मोदी जी को भी शायद नहीं पता है। नरेंद्र का टोटल आता है 25, मोदी का टोटल आता है 16, दोनों को टोटल करें 41, दैट इज इक्वल टू 5। मरकरी के नंबर के ऊपर आ रहा है, बैलेंस दे रहा है। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। अगर आप हिस्ट्री में सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, इंडिया के अंदर पहली स्वदेशी कार टाटा ने बनाई थी, इंडिका। पहली स्वदेशी कार, उससे पहले स्वदेशी कार इंडिया में नहीं होती थी। इंडिका जब इन्होंने बनाई टाटा ने, तो इंडिका का टोटल आया 15, दैट इज इक्वल टू 6 वीनस, लग्जरी ग्लैमर। आकार से 15, 1 और 5, सूर्य और मरकरी के कॉम्बिनेशन से इट क्रिएटेड ए
history. It changed the face of automobile industry. Look, 3 वस्त बताता हूं आपको, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी हीरो से जीरो की यात्रा हो गई। 3 वस्त बताता हूं। वही रतन टाटा जी, वही एक्यूमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेम। इंडिका चली गई जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और रतन टाटा जी का आखिरी सांस तक, उसके इंटरव्यू देखिएगा रतन टाटा जी को, उनका इमोशनल हर्ट रहा पूरी जिंदगी भर कि मैं नैनो नहीं चला पाया यार। एक ऐसी कार जो हर भारतीय के घर में मैं देता, लख टकिया कार नहीं दे पाया। नैनो नहीं चली। मुझे याद है उन दिनों मेरा टीवी पे लाइव प्रोग्राम आता था और मेरी एंकर को किसी ने पूछा था और मैंने बोला था नैनो कूड़े के भाव बिकेगी, कूड़े के भाव बिकेगी। ये मेरी वर्डिंग थी। हालांकि वर्डिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, पर यही थी। नैनो लॉन्च नहीं हुई थी तो उन्होंने मेरे से लॉजिक पूछा। मैंने बोला नैनो का टोटल नंबर 9 पे आता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आ रहा है 18 से। एक नई लर्निंग देता हूं। एंड टोटल इंपॉर्टेंट है, पर आ कहां से रहा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 इज नॉट ए प्रॉब्लम। रतन टाटा जी का ड्राइवर 1 है, 9 के साथ बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आ कहां से रहा? 18। सूर्य और शनि, एक सूर्य 8 शनि, इसी बेस के ऊपर मैंने बोला कि ये गाड़ी नहीं चलेगी। मैं रतन टाटा जी को आज भी बहुत आदर से और बहुत आइडियलाइज करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग तो कभी कभी पृथ्वी पे आते हैं। मेरे से पूछ लेते, मैं 1 रुपया फीस नहीं लेता उनसे। नैनो में अगर AA होता, NAANO, the history would have been different. But anyways, the gone is gone. Rahul Gandhi, no political statement. I am not going to make any political statement. Driver 1, conductor 6, amazing combination. सूर्य के साथ वीनस, amazing राजयोग. But look, राहुल का टोटल 17 पे आता है, गांधी का टोटल 19 पे आता है। दोनों को टोटल करें 36, that is equal to 9. Again, 9 is not a problem. ड्राइवर 1 के साथ 9 बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। मामला कहां फंसा? मामला फंस गया ये 36 से आ रहा है। 36 का आंकड़ा सुना ना आपने? This is the one reason that having all said and done, the things are not moving as per their choice. No political statement I am going to make. सोनिया गांधी, हिस्ट्री रिपीट्स। सोनिया का टोटल 17, गांधी का टोटल 19, that is equal to 36, that is equal to 9. सेम राजयोग है, 4-5-6 का राजयोग है, 9-5-6 की लाइन है सोनिया गांधी जी के पास, बट प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। शाम को शपथ थी शायद 5-6 बजे की, बट बीच में 2 बजे मनमोहन सिंह जी आ गए अचानक। लुक, दिस इज अ ग्रेट learning to you, my dear friends, great learning, that how name spelling can make or break or create a hero or a havoc in your life. It can make you hero or it can create havoc. This is the power of name numerology. Okay. तीसरा लेटर आ गया सर, G for gun, G for gun, G for gun and G for गन। 2 लेटर्स और बचे हैं। जैसे आपने को 5वां लेटर बताऊंगा, आपको बताना है कि कौन सा ये वर्ड बनता है, और आपको इंटाइटलमेंट हो जाएगी अप टू 90% डिस्काउंट ऑन माय न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स एंड वास्तु फाउंडेशन कोर्स। ओके, नाउ अब आता है मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा पहला इश्क, मेरी पहली मोहब्बत और मेरे पहले दिल की धड़कन, वास्तु। बताऊंगा आपको क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी मेरी सेकंड धड़कन है, पहला इश्क मेरा वास्तु है। इसका कारण है सर, अभी बताता हूं। बट कमिंग बैक, व्हाट इज वास्तु? वास प्लस तू दैट इज इक्वल टू वास्तु। सिंपल। वास प्लस तू दैट इज इक्वल टू वास्तु, यानी कि जहां तू वास करता है वही तेरा वास्तु है। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, जहां पर भी आप निवास करते हैं वही आपका वास्तु है। 2.5 अक्षर है सर वास और तू के अंदर, सिर्फ 2.5 अक्षर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के
पढ़े सो पंडित होए। अगर ये 2.5 अक्षर आपने पढ़ लिए यार, आपने पी लिए, आपने सैकड़ों शास्त्र वास्तु के इन 2.5 अक्षर में पी लिए। यही 2.5 अक्षर मीरा ने पढ़े, गिरधर को पा गई। यही 2.5 अक्षर तुलसी जी ने पढ़े, गिरधर को पा गए। बस यही है 2.5 अक्षर, और तो कुछ है ही नहीं वास्तु यार। चलिए आगे चलता हूं सर। Why I say that वास्तु is my first love? It's a great fact जो आपको शायद नहीं पता है बहुत से लोगों को। I was the first person in India who introduced Vastu first time into the history of television in the year 2002. 2002 के अंदर I was the first man who introduced Vastu in television. उस टाइम में मेरे याद है जब मेरा टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम आता था, वास्तु का प्रोग्राम जब आता था तो लोग बोलते थे सर आप बोलते बहुत अच्छा हो, पर ये है क्या, हमने सुना नहीं। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। आज तो वास्तु में इतने पता नहीं कौन कौन आ गए हैं और क्या क्या भरम ऐसे फैला के बैठे हुए लोग। तो मेरा पहला इश्क वास्तु है और मैंने करियर अपना वास्तु से शुरू किया था। नव भारत टाइम्स के अंदर सन 2000 के अंदर मेरे आर्टिकल आते थे वास्तु के, तो मेरी जर्नी वास्तु से शुरू हुई थी यार। दैट इज वाई मेरा पहला इश्क वास्तु है। 2500 से ऊपर शोज मैंने लाइव किए हैं, 2500 से ऊपर लाइव शोज किए मैंने वास्तु के 2002 से लेकर 2006-7 तक। एनीवेज कमिंग बैक, अब बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की। बट मैं नहीं बताऊंगा आपको 5 एलिमेंट्स, ना बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। मैं नहीं बताऊंगा आपको 5 एलिमेंट्स। पहले बात सुनिए मेरी, फिर बताऊंगा। एक तरफ आप कहते हो क्या सॉफ्टवेयर, क्या टेक्नोलॉजी, क्या एआई है, क्या चंद्रमा पे पहुंच गए, ये हो गया, ब्ला 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 ब्ला, हो गया। लेकिन एक तरफ हम अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं यार। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे शास्त्र, सब हमें पता है। कहते थे पंचभूत यानी कि 5 एलिमेंट से मेरा शरीर बना है और 5 एलिमेंट में ही विलीन होता है। सुना आपने, कई बार सुना हो। ये पूरा ब्रह्मांड ये 5 एलिमेंट से ही चल रहा है। ये छोटी सी बात बहुत गहरी है यार। कितनी गहरी है अभी पता करते हैं। 5 सेकंड का समय दूंगा आपको, 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड का, ओनली 5 सेकंड्स। बी ऑनेस्ट यार। अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो मैं बहुत कुछ आपको डिलीवर करूंगा। डिसऑनेस्ट आदमी को कुछ नहीं किया जा सकता। कम से कम कुछ मिनट ही डिसऑनेस्ट रहना यार। 5 सेकंड ही ऑनेस्ट रह लेना। 5 सेकंड तो ऑनेस्ट रहिए। मैं 5 सेकंड आपको समय दूंगा और आपका काउंटडाउन शुरू करूंगा और आपको बताना होगा चैट के अंदर मुझे आके कि क्या 5 सेकंड में आप 5 एलिमेंट बता पाए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 एंड 5। मैं आपको 2 से 3 सेकंड में बता सकता हूं 5 एलिमेंट्स। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। बी ऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी मत कीजिएगा। आप 5 सेकंड में कितने एलिमेंट बता पाए जरा चैट के अंदर लिखिएगा। कितने एलिमेंट, 2 3 4 5 कितने बताए आपने? ऑनेस्टी के साथ लिखिए यार। लेट मी सी। चैट ओपन है सर। I want to see how many people are into the 5 category. Very few people. Very few people. कुछ हैं लेकिन 5 वाले भी। ओके, किसी ने 6 बना दिए। कह रहे मैंने 6 बना दिए। किसी ने 1 भी लिखा, ईमानदारी से लिखा किसी ने 1। I love that. किसी ने 4 लिखा है, किसी ने 3 लिखा है। 5 वाले भी हैं। 6 मत बना देना यार कम से कम। ओके, थैंक्स। You people are amazing. ओके, तो ये रहे 5 एलिमेंट्स। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। अब बात करते हैं 8 दिशाओं की। ये दिशाएं 8 होती हैं कि 16 होती हैं कि 32 होती हैं कि 64 होती हैं, बात करेंगे यार। पहले 8 दिशाओं की बात कर लेते हैं। नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व। साउथ ईस्ट, भूल जाता हूं ये जरा, हिंदी मेरी थोड़ी ऐसे कई बार हो जाती है। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व यानी कि अग्नि कोण। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम।
ये 8 दिशाएं और एक सेंटर, सेंटर इज नॉट ए डायरेक्शन। तो ये है 8 दिशाएं। अब आप कहते हो यार 16 होती है, मैं अभी सोच में पड़ गया हूं यार 16 होती है कि नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं एक बार जरा, चलिए 16 देख लेते हैं। 8 तो पता कर लिया आपने, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, north of northwest, east of northeast, east of southeast, west of northwest, west of southwest, south of southeast, south of southwest, blah 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 blah। समझ आया कुछ आपको? दिल से बोलना नहीं समझ आया, बोलो नहीं समझ आया। नहीं आएगा, ये मुझे समझ आएगा, आपको नहीं आएगा। मेरे समझ आने से आपका समझ नहीं बढ़ती सर, मेरे समझ आने से आपकी समझ नहीं बढ़ती, आपकी समझ आने से आपकी समझ बढ़ती है। I was the first man in India who introduced Vastu, right? And it's a fact. You cannot change. आप उस fact को erase नहीं कर सकते history से, sir. But many people, when they came into this field, they make a chaos. They make 8 directions, 16 directions, 32, 64, and blah 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 blah. But I can tell you, my dear friends, best of my understanding and best of my learning, there are only 8 directions. There are no 16. There are no 32. बट अदरवाइज मैथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, इनका रोल कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं कुछ भी कर सकता हूं कंफ्यूज करने के लिए आपको। आई कैन डू एनीथिंग, बट द फैक्ट इज देयर आर ओनली 8 डायरेक्शंस। ओके, नाउ फोर्थ लेटर आ गया सर, ए फॉर अरविंद सूद, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। ओके, एक लेटर और बचा है। जैसे वो लेटर रिवील करूंगा, एकदम आपको चैट के अंदर लिखना है कौन सा वर्ड है, बस आप टाइटल हो जाएंगे अप टू 90% डिस्काउंट। 5 एलिमेंट्स एंड 8 डायरेक्शंस। देखते हैं सर, 8 डायरेक्शन और एक सेंटर आपके सामने है। अब देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट है। नॉर्थ वाटर, नॉर्थ ईस्ट वाटर, ईस्ट वाटर, साउथ ईस्ट फायर, साउथ अर्थ, साउथ वेस्ट अर्थ, वेस्ट अर्थ, नॉर्थ वेस्ट एयर एंड सेंटर में स्काई। ये रही सर, ये मैंने कुछ नहीं बनाया, ये बनी हुई है सर। आप किसी भी किताब में, किसी भी शास्त्र में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी मेरी क्रिएटिविटी नहीं है। बट एक लर्निंग देता हूं सर आपको, सुनिएगा, लर्निंग बड़ी जबरदस्त है जो आपको थोड़ा हिलाएगी। साइंस ने तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 100-150 साल पहले बताया होगा कि पूरे ब्रह्मांड में मैक्सिमम पानी है, फिर अर्थ है, हमारी बॉडी में भी मैक्सिमम पानी है। ये तो भी 100-150 साल पहले बताया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कम से कम 7000 साल पहले हमारे शास्त्र में ऋषि मुनियों ने बताई थी। 7000 years before. You can imagine their vision. Okay. उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, शायद आपको पेन नजर आ रहा होगा। स्टेटमेंट देखिएगा सर, मेरी वास्तु मेरा इश्क है यार, मेरी मोहब्बत है तो लगना चाहिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल, आंख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है। जब इश्क इतना है तो जरा पता चलना चाहिए कि इश्क होता क्या है। सुनिए स्टेटमेंट सर। एग्जाम्पल, एक पेन है, ये पेन के 2 छोर हैं सर, 1 and 2। ओके, आपकी बॉडी, एक तरफ आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, और दूसरी तरफ आपका घर है, यानी कि जो भी जहां पर भी आप रहते हैं, घर की एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है सर, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। आपका घर और आपके 5 एलिमेंट्स, आपकी बॉडी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। दूसरे शब्दों में आपकी बॉडी और ये ब्रह्मांड, ये इंटरकनेक्टेड है सर। पूरा ब्रह्मांड आपकी बॉडी के अंदर है। क्यों? बाहर भी 5 एलिमेंट्स है, बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स है। तो क्या मतलब हुआ? यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। एग्जांपल लेते हैं, आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग। क्या करते हैं आप? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन लिखता है और वाटर एलिमेंट स्टेबलाइज कर देता है, आप ठीक हो जाते हैं। फायर एलिमेंट, बॉडी का टेम्परेचर, जब आपको बुखार होता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, वाटर, फायर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सेट कर देता है।
अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट अमंग ऑल, जिसके पास सबसे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है। आपकी बॉडी में कहां पर है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी? हड्डियां, बोन। जरा सा आपकी बोन में कुछ दिक्कत होती है तो आपका अर्थ एलिमेंट चरमरा जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कैल्शियम या जो भी देता है आपको। एयर, अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसका मतलब एयर की प्रॉब्लम है आपको। पेट में गैस, पेंटाप्रोजोल, पेंटोसिड खाते होंगे आप, एयर। स्काई यानी कि पेट, दिस इज योर नेवल। एनीथिंग रिलेटेड टू योर नेवल, दैट इज योर स्काई एलिमेंट। सिंपल यार, जरा सा ब्रह्मांड के साथ नाता टूटा नहीं आपका, आपका घर बिखर जाता है, आपकी बॉडी बिखर जाती है। मैं घड़ी देख रहा हूं, टाइम अलाउ नहीं कर रहा मेरे को, नहीं तो मैं इतना डिटेल में बताता, आप सोच नहीं सकते सर। ओके, चलिए आगे चलता हूं सर। आपको मैं लेके बहुत ही जबरदस्त लर्निंग देने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त। ध्यान से सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी। ओके, इससे पहले फिर पूछ लेता हूं यार, क्या मजा और भी ज्यादा हुआ है? अगर मजा और भी ज्यादा हुआ है तो क्या बोलो, लिखिएगा M2। M2 मजा दुगना हो गया तो M2 लिखिए। अगर नहीं हुआ है छोड़ दीजिए, लिखिएगा नो मजा। M3 भी लिख सकते हैं, M4 भी लिख सकते हैं। यार ये वर्चुअल प्रोग्राम है ना, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। आप जब चैट में आते हो तो मैं देख लेता हूं आपको, मैं अपनी निगाहों से देख लेता हूं, अपनी आत्मा से आपको देख लेता हूं कि आप कितने एंगेज हैं मेरे साथ। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। यू पीपल आर क्रेजी, क्रेजी एंड क्रेजी पीपल। और दुनिया में इतिहास तो क्रेजी लोग लिखते हैं यार, पागल लोग इतिहास रचते हैं, समझदार लोग कभी इतिहास नहीं रचते। थैंक यू वेरी मच, यू पीपल आर एब्सोल्युटली क्रेजी एंड पागल। आई नीड सम पागल यार। ओके, सो हाउ वास्तु वर्क, कैसे वास्तु काम करता है? इट डीपली इंपैक्ट योर माइंड एंड थॉट प्रोसेस। अगले 5 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी जबरदस्त लर्निंग दे रहा हूं। अगर वास्तु मेरा इश्क है तो लगना चाहिए ये पागलों जैसा इश्क है यार। वो इश्क ही क्या जो सर चढ़ के ना बोले, फिर वो इश्क ही नहीं हुआ यार। घोषणा की है कि मेरा इश्क वास्तु है पहला, तो लगना चाहिए फिर कुछ आपको भी। इट डीपली इंपैक्ट योर माइंड एंड थॉट प्रोसेस एंड इट क्रिएट्स एन ऑरा बिटवीन यू एंड द कॉस्मिक एनर्जीज। एग्जाम्पल, मैं अभी इस बैठा हूं, लाइव सेशन कर रहा हूं, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं। मेरा लैपटॉप है, ओके, कैमरा सामने लगा हुआ है, एक रूम है, यहां पर कुछ वॉल पेंटिंग्स हैं, कुछ ब्लाइंड्स लगी हुई हैं, कुर्सियां, बहुत कुछ इस रूम के अंदर है, राइट? इसका मतलब जो भी इस रूम के अंदर है, ये पानी की बोतल पड़ी है, मेरा मोबाइल पड़ा है, बहुत सी चीजें हैं मेरे आसपास। आप भी जहां बैठे हैं आपके पास भी बहुत सी चीजें हैं, सेम। आपने शायद कभी सोचा नहीं, बट सोचिएगा इस बात को। जहां पर भी आप इस वक्त बैठे हैं और उस रूम का जो एनर्जी है, जो ऑरा है, 5 एलिमेंट और 8 रेकन आपके रूम के अंदर आपके माइंड और बॉडी को तुरंत निरंतर प्रभावित कर रहे हैं, गुड और बैड दोनों तरीके से। बट आपने कभी ऐसा सोचा नहीं। अब सोचिएगा, ये 2 एग्जांपल देता हूं, अब सोचिएगा। ब्यूटीफुल एग्जांपल आई एम गोइंग टू मेक। ये इरा शायद जो मेरी उम्र के लोग होंगे उन्होंने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुनी जरूर होगी। एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता था और एक एंटीना हुआ करता था, याद? बुनियाद सीरियल याद है? हम लोग आया सीरियल आता था, चित्रहार आया करता था, याद है चित्रहार? एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग से आती है जब चित्रहार की बात करते हैं ना, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। एनीवेज, कमिंग बैक, तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था एक टाइम पे, और साथ में एक एंटीना होता था, दोनों को कनेक्ट करती थी काली तार मोटी सी। हमारे लिविंग रूम में होता था टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट, और छत पे होता था एंटीना। आता था चित्रहार और ऐसे बैठ जाते थे। जैसे चित्रहार आने वाला होता था, टीवी ऑन करते थे, मोस्ट ऑफन देन नॉट पिक्चर ब्लर। क्यों? एंटीना हिल गया जी। भैया छत पे जाइए, एंटीना सेट कीजिए। आप टीवी के सामने होते थे, भैया छत पे आपस में कम्युनिकेट करते थे। भैया एंटीना को घुमाइए, दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं, थोड़ा थोड़ा वो घुमाते। भैया थोड़ा सा, याद है वो दिन?